क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोगों का पूरा दिन निहायत खुशगवार और पुरसुकून गुजरता है, जबकि वहीं अक्सर लोग सुबह उठते ही थकावट और ज़हनी अफरा-तफरी का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि सारा खेल उस फ्रीक्वेंसी का है जो सूरज निकलने से पहले इस कायनात में गूंज रही होती है। अक्सर लोग अपना दिन किसी अलार्म की गूंज और मोबाइल के नोटिफिकेशन से शुरू करते हैं। उनका दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह ऑन होता है जिसमें पहले ही लम्हे स्ट्रेस, काम और फजूल टेंशन के 100 टैब्स खुल चुके हों। इसे हम कहते हैं कियोटिक नॉइज। मगर क्या आप जानते हैं कि सूरज निकलने से पहले कायनात में एक बहुत ही मखसूस और पुरअसरार फ्रीक्वेंसी चलती है? ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया खामोश होती है, मगर स्पिरिचुअल सिग्नल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आप सूरज निकलने से पहले ही अपने अंदर का इंटरनल रेडियो उस स्टेशन पर सेट कर दें जहां से सिर्फ कामयाबी, बरकत और सुकून के सिग्नल्स आते हों। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि आपकी रूह का क्वांटम रीसेट है। जब फजर की वो मखसूस खामोशी और दुरूद शरीफ की रिदमिक वाइब्रेशन आपस में मिलती हैं तो एक ऐसा एनर्जी फील्ड तैयार होता है जो आपको पूरे दिन के लिए सक्सेस मोड पर डाल देता है। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी से जो ना सिर्फ आपके दिन को बदलेगी बल्कि आपके नसीब के बंद दरवाजे खोलने का रास्ता दिखाएगी। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये कायनात के सबसे बड़े एनर्जी सोर्स के साथ सिंक होने का फॉर्मूला है। लेकिन इस खामोशी में ऐसी क्या बात है जो सूरज निकलने के बाद खत्म हो जाती है? चलिए समझते हैं इस प्री डॉन क्वांटम विंडो की साइंस को। क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात का मालिक जो हर वक्त दुआ सुनता है, उसने फजर के वक्त को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी? इसके पीछे एक ऐसी डिवाइन लॉजिक और बायोलॉजिकल साइंस छुपी है जो आपके होश उड़ा देगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा, यानी फजर के वक्त की तिलावत पर फरिश्ते गवाह होते हैं। इस वक्त दुनिया और आखिरत के दरमियान का पर्दा बारीक हो जाता है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह के औकात में बरकत डाल दे। ये वो हिडन विंडो है जब दुनिया की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इंसानी शोर सो रहे होते हैं और कायनात की प्योर एनर्जी अपने उरूज पर होती है। साइंस कहती है कि सूरज निकलने से पहले ज़मीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और स्टेबल होता है। इस खामोशी में आपकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी उरूज पर होती है क्योंकि आपका दिमाग दुनिया की सिग्नल इंटरफेरेंस से आज़ाद होता है। साइंस की ज़ुबान में सुबह के पहले 20 मिनट आपके पूरे दिन का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। जब आप सोकर उठते हैं, आपका दिमाग अल्फा और थीटा लहरों में होता है। ये वो हालत है जहां आपका दिमाग सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जैसा नरम और लचकदार होता है, यानी उस पर जो नक्श कर दिया जाए वो जम जाता है। जैसे कंप्यूटर शुरू होते ही कमांड प्रॉम्प्ट मांगता है, वैसे ही आपके पहले ख्यालात दिमाग को बताते हैं कि आज दिन कैसा गुजरेगा। अगर आपने इस वक्त शिकवे या स्ट्रेस के कोड्स एंटर किए तो पूरा दिन वही सिस्टम चलेगा। मगर जब आप इस वक्त रिकैलिब्रेट होते हैं, यानी अपने दिमाग को दुरूद और शुक्र पर सेट करते हैं, तो आपका इंटरनल रिसीवर रैबी सिग्नल्स और आइडियाज़ वसूल करने के लिए तैयार हो जाता है। फजर का वक्त कायनात का गोल्डन आवर है। जो इस वक्त सिंक हो गया वो पूरा दिन दुनिया की भीड़ में भी सबसे आगे रहेगा। दोस्तों, हमने विंडो ऑफ पावर यानी फजर के वक्त को तो समझ लिया, मगर इस खामोश और ताकतवर विंडो में दाखिल होने के लिए हमें एक चाबी या एक ऐसी ट्यूनिंग की ज़रूरत है जो हमारी बिखरी हुई एनर्जी को इकट्ठा कर दे, और वो टूल है दुरूद पाक। साइंस की लेबॉर्ट्री में एक आला होता है जिसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। अगर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाकर दूसरी खामोश फॉर्क के पास लाएं तो वो दूसरी फॉर्क भी खुद ब खुद वाइब्रेट करने लगती है। उसे रेजोनेंस कहते हैं। दुरूद शरीफ कायनात की सबसे प्योर और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। जब आप फजर की उस ताज़ा और हाई फ्रीक्वेंसी हवा में, जहां फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा होता है, दुरूद का विर्द शुरू करते हैं तो आपका दिल, जो दुनिया के डर और फिक्रों की वजह से तेज धड़क रहा होता है, वो कायनात की नेचुरल रिदम यानी सुकून के साथ सिंक होने लगता है।
आपका दिमाग केओस यानी अफरा तफरी से निकलकर एक कोहेरेंट स्टेट और मरबूत हालत में आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बिखरे हुए रेडियो स्टेशन की नॉब को घुमाते ही अचानक आवाज साफ हो जाए। फिर रूनुमा होता है अर्श से ताल्लुक और कनेक्टिंग टू द थ्रोन। ये कोई आम फिजिक्स नहीं है, ये सेलेस्टियल फिजिक्स है। जब आप फजर के वक्त दुरूद पढ़ते हैं तो वो सिर्फ आपके कमरे तक महदूद नहीं रहता, कायनात का हर जर्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है। जब आप फजर में ये विर्द करते हैं तो आप इस ग्लोबल रेजोनेंस का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी छोटी सी आवाज़ अर्शे मुल्ला की वाइब्रेशन से जुड़ जाती है। नतीजा, आपका इंटरनल सिस्टम जो सुबह उठते ही केओस यानी शोर में होता है, वो अचानक फ्लो स्टेट में दाखिल हो जाता है। फ्लो स्टेट वो हालत है जहां आपको महसूस होता है कि पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। आपका दिमाग शार्प हो जाता है और आपका दिल मजबूत। दोस्तों, ये ट्यूनिंग आपके पूरे दिन के मोमेंटम को सेट करती है। मगर ये मोमेंटम हमारे कामों में बरकत कैसे लाता है? चलिए देखते हैं कि बरका का वो स्पिरिचुअल एक्सेलरेटर कैसे काम करता है। जब हमारी इंटरनल ट्यूनिंग मुकम्मल हो जाती है और हम फजर की इस मुकद्दस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी फोर्स दाखिल होती है जिसे दीन में बरकत और मॉडर्न साइंस में फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। नाजरीन, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर कोई हसल और हलचल कर रहा है। लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, मगर दिन के आखिर में उनके पास वही थकावट और अधूरे काम बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेहनत तो है मगर स्पिरिचुअल एक्सेलरेटर नहीं है। जब आप फजर के वक्त दुरूद पाक के जरिए कायनात के साथ सिंक हो जाते हैं तो आपको मिलती है बरकत। बरकत क्या है? बरकत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ज्यादा हो जाए, बल्कि बरकत का मतलब है कि आपका वक्त फैल जाए। आप जो काम 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में होने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग डिवाइन क्लैरिटी के साथ काम कर रहा होता है। आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि आप कम मेहनत और लेस एफर्ट के साथ ज्यादा नताइज हासिल करते हैं। इसे हम स्पिरिचुअल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अक्सर हमारा दिन एक अपहिल बैटल की तरह होता है, यानी जैसे हम किसी पहाड़ी पर भारी बोझ लेकर चढ़ रहे हों। हर मोड़ पर रुकावट, हर डील में मसला और हर इंसान से बहस। मगर फजर का ये मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी सीक्रेट आपके इर्द गिर्द एक ऐसी डिवाइन बफर या ढाल बना देता है कि आपकी जिंदगी फ्लूइड और रवां हो जाती है। आप ऑफिस जाते हैं तो मुश्किल मिजाज बॉस का रवैया नरम मिलता है। आप कोई डील करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो काम पहले लड़ाई करके करवाने पड़ते थे, अब वो अल्लाह के फजल से मक्खन की तरह निकल जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका वाइब्रेशनल सिग्नेचर बदल गया है। आप दुनिया से टकरा नहीं रहे, बल्कि कायनात की मौजों और वेव्स के साथ तैराकी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस अजीम पावर तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पहरेदार खड़ा है जो हमें हर सुबह रोकता है। वो है हमारा अपनी अना यानी ईगो या नफ्स। चलिए देखते हैं कि सुबह की इस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ना है। हम सब जानते हैं कि फजर की बरकत अजीम है, मगर फिर भी अक्सर लोग इस गोल्डन आवर को क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमारे और इस मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी के दरमियान खड़ा है नफ्स। जब फजर की अजान गूंजती है या अलार्म बजता है तो आपका नफ्स 2 खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। एक, आपको कहता है बस 5 मिनट और सो जाओ फिर उठ जाना। दूसरा हथियार है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप उठ भी जाएं तो हमारी पहली आदत होती है फ़ोन चेक करना। पहली ही सांस में इंस्टाग्राम या ईमेल्स देखना आपके दिमाग को डिवाइन फ्रीक्वेंसी से काटकर दुनिया की एंग्जाइटी फ्रीक्वेंसी पर फेंक देता है। ये डिजिटल शोर आपके क्वांटम रीसेट को होने से पहले ही कैंसिल कर देता है। नींद और बेदारी की ये जंग दरअसल 2 जिंदगियों के दरमियान का चुनाव है। एक क्योटिक लाइफ जहां आप दुनिया के पीछे भागते हैं और दुनिया आपको थका देती है। एक अलाइंड लाइफ जहां बरकत आपके पीछे भागती है और आप अल्लाह के फजल के साथ चलते हैं। फजर की फ्रीक्वेंसी को पूरे दिन साथ कैसे लेकर चलना है, इसका एक सादा फ्रेमवर्क है। पहला मरहला, द फर्स्ट थॉट। जैसे ही आंख खुले, पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह
और जागने की दुआ पढ़ें और पहली वाइब्रेशन दुरूद पाक होनी चाहिए। फोन को कम से कम 1 घंटे तक हाथ न लगाएं। दूसरा मरहला, दी एंकरिंग। नमाज और दुरूद के बाद 5 मिनट खामोशी से बैठकर ये तसव्वुर करें कि आपकी एनर्जी सिंक हो चुकी है। तीसरा मरहला, कैरिंग द फ्रीक्वेंसी। जब आप ऑफिस डेस्क पर बैठें या अपना काम शुरू करें तो वही फजर वाला दुरूद पढ़कर दिमाग को याद दिलाएं कि आप अभी भी उसी डिवाइन लूप का हिस्सा हैं। नाजरीन, ये जंग सिर्फ बिस्तर छोड़ने की नहीं है, ये दुनिया की गुलामी से निकलकर सेलेस्टियल सक्सेस और रूहानी कामयाबी हासिल करने की जंग है। जब आप इस दहलीज को पार कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते बल्कि एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस का हतमी नतीजा क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे 21 दिन का ये सफ़र आपकी पूरी हकीकत यानी रियलिटी को बदल कर रख देगा। बात सिर्फ एक सुबह उठने की नहीं है बल्कि अपने पूरे वजूद को हमेशा के लिए बदलने की है। ये जो मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी हमने आज डिकोड की है, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट यानी रूहानी सरमायाकारी है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने और नई आदत को DNA का हिस्सा बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। जब आप मुसलसल 21 दिन फजर की खामोशी को दुरूद पाक की वाइब्रेशन के साथ सिंक करते हैं तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू होता है। पहले हफ्ते आपको शायद मुश्किल हो, दूसरे हफ्ते आपका दिमाग एडजस्ट होने लगेगा, मगर तीसरे हफ्ते तक आपकी शख्सियत का वाइब्रेशनल सिग्नेचर ही बदल जाएगा। आपका दिमाग डिवाइन क्लैरिटी का आदी हो जाएगा और आपका दिल हर वक्त एक अनोखे सुकून में रहेगा। आप दुनिया के शोर में होंगे मगर आपका इंटरनल रेडियो हमेशा उसी सक्सेस फ्रीक्वेंसी पर सेट रहेगा। मैं आज आपको दावत देता हूं इस 21 डे मॉर्निंग कैलिब्रेशन की। आज से अगले 21 दिन तक फजर के फौरन बाद फोन को हाथ लगाए बगैर कम से कम 11 या 33 बार दुरूद पाक पढ़ें। इस स्टिलनेस यानी खामोशी में बैठकर अपने दिन का मकसद अल्लाह के सुपुर्द करें और फिर देखिए कि कैसे सिंक्रोनिसिटीज यानी ऐसे इत्तेफाकात जो आपका काम बना दें और गैबी मदद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, ये सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग सकता है मगर याद रखें, जो सुबह जीत गया वो पूरा दिन जीत गया। आपका दिन इत्तेफाक और चांस पर नहीं बल्कि डिवाइन अलाइनमेंट पर गुजरने वाला है। मुबारक हो उन्हें जो कल सुबह से अपनी किस्मत की नई फ्रीक्वेंसी सेट करने वाले हैं। तो नाजरीन, आज की इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में ये है, आपकी सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा और आपका दिन तय करता है कि आपका नसीब कैसा होगा। हमने आज ये समझा कि फजर सिर्फ एक नमाज का वक्त नहीं बल्कि कायनात की गोल्डन फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का वक्त है। जब दुनिया सो रही होती है तब आसमानी सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। याद रखें, जब आप फजर और दुरूद के साथ अपना दिन शुरू करते हैं तो आप दुनिया के पीछे नहीं भागते बल्कि कामयाबी आपका पीछा करती है। आपका नफ्स आपको रोकेगा, नींद आपको लोरी सुनाएगी, मगर आपने इस थ्रेशोल्ड को पार करना है। कमेंट सेक्शन में आप आई एम रेडी लिखें अगर आप कल सुबह से इस मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी चैलेंज का हिस्सा बनने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगी को सक्सेस मोड पर डालने के लिए तैयार हैं। अगर आज की इस इन्फॉर्मेशन ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सुबह उठने में मुश्किल महसूस करते हैं। शायद आपका ये शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसी ही डीप स्पिरिचुअल साइंस को समझना चाहते हैं तो इस्लामिक नरेटर को अभी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।